हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। हरि नारायण 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 नारायण। भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधनों का और हमारी मुक्ति का, हमारे सुख का, हमारे दुख का, हमारे पुण्य का, हमारे पाप का, हमारे भविष्य का, हमारे भूतकाल का, सब उपद्रव मन ही पैदा करता है। जैसे जो बीत गई बात, 2 महीने 4 महीने 2 साल 5 साल 10 साल पहले बीत गई है बात। कल वो पति पत्नी आए, 18 साल पहले जैसी दशा थी, मैं अशांत थी, फिर से हो गई। 18 साल बापू कैसे गुजर गए पता नहीं। मेरे को फिर याद आता है कैसा मेरा क्या होगा, कैसा होगा। वो कल पति पत्नी जो आए थे तो मेरे को सब बीती हुई बातें याद आती है। घर में ये पति का इसका वैसे तो याद ना आए, ये आग्रह करने से भी याद आती है। वो पति बड़ा सज्जन है, पत्नी भाई भी अच्छी बेचारी, लेकिन वो जो समय बीत गया उसको, घर में जो भी हुआ होगा, जो बीत गया उसको याद करते करते बस बेचैन है, कोई दवा काम नहीं करती। तो ये एक तो अपने पास कभी कभी आते हैं ऐसे लोग, लेकिन दुनिया में ऐसा रोग आ गया मानसिक। मन को इतना सत्य बुद्धि से देखते, विचारों को ऐसा दृढ़ता से पकड़ लेते चिंतन से कि अपने चिंतन से ही परेशान हो जाते। वो सड़क पे गाड़ी चला रहे, चिंतन में गुस्सा आता है लेडी के प्रति, जेंट्स से भी परचूरण फेंकते रहते। अमेरिका में ऐसे मानसिक रोगी, मैंने भी कोई थोड़ा सा परचूरण फुटपाथ से पड़ा था तो मैं क्या काय को छोड़ो, उठा लिया था। फिर पूछा कि परचून का अगर मिलता है, सड़क पे घूमने जाता हूँ एकांत में कभी कभी फुटपाथ पे। बोले वो गुस्सा करते फिर परचून फेंकते। तो गुस्सा किसके साथ करते? बोले अकेले विचारों में। तो बीती हुई बात को याद कर करके लोग गुस्सा करते, फरियाद करते, दुखी होते। आने वाले भविष्य की कल्पना करके लोग भयभीत होते हैं, अथवा उपद्रव मचाने का प्लानिंग करते या कुछ करते। सासू को ये सुना दूंगी, बहू को ये कर दूंगी, फलाना ये कर दूंगी। खाली मन शैतान का घर। पहले भगवत उपासना का महत्व था। भगवत पूजा, भगवत उपासना, भगवत भोज बने, भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान के लिए, तो मन भगवताकार रहता था।
अब तो मन हो गया मोबाइल आका। किसी से बात करो तो जगत की सत्यता की बात सुनाएगा, या तो राग सुनाएगा या द्वेष सुनाएगा। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये हम इधर करा, उसने उधर करा। ऐसी जगत की सत्यता घुस गई कि मनुष्य बेचारा बेचैन हो गया, बहुत बहुत बेचैन हो गया। जो नित्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शांत आत्मा है, महान आत्मा है, ऐसा मनुष्य तुच्छ चिंतन करके रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, चिंतित आत्मा, अहंकारी आत्मा, परिचिन्न आत्मा, पलायनवादी आत्मा, परेशान आत्मा हो गए। वास्तव में मूल में तो है महान आत्मा, परमात्मा का अमृतमय पुत्र है, लेकिन चिंतन ने ऐसा कर दिया, बहुत नीचे गिरा। मैं धन से बड़ा बनूं तो मॉल बनाए, पेट्रोल पंप बनाए, ये करे, ये नंबर 1 आए, या है वो है। अब देखो तो कितना ही पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं, तो बाहर की वस्तुएं पाकर बड़ा बनने में लगते हैं, बाहर का पद पाकर बड़ा लगता है, तो अंतर्यामी ईश्वर का अनादर हो जाता। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण हो जाता है। राग से, द्वेष से किसी से ऐसा चिंतन करते। और नेहरू जी को ऐसा संपर्क मिला कि ये हाथ जोड़ जोड़ के तो लोग दीनहीन हो गए। वो कहीं नेहरू जी गए थे, इलाहाबाद के बनारस कहीं, तो किसी ने प्रणाम किया नजीक से, तो नेहरू ने थप्पड़ मार दी। अब राम सुखदास जी महाराज गए और बोले बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या बलम चत्वारि वर्धन्ते। आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो एक आदमी उठा, बोले अभी नेहरू आए थे, किसी ने नजीक से प्रणाम किया तो उसको थप्पड़ मार दिया। बोले इसी से देश का तबाही हो गया है। लो, और आप बोलते हैं कि हम प्रणाम करना चाहिए, तो हम किसकी बात माने? राम सुखदास जी से प्रश्न किया कि अपन नेहरू की बात माने कि आपकी बात माने? तो कितना सुंदर बुद्धि है संतों की, वाह, कितना मंजा हुआ उत्तर दिया, कोई छल कपट नहीं। बोले बात माननी है तो मेरी बात मानो या नेहरू की बात मानो? ये प्रश्न करते तो आप नेहरू की बात मानो। लेकिन जहां शास्त्र की बात आती है वहां न नेहरू की बात मान चलेगी न मेरी बात चलेगी, वहां शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि शास्त्र हमारे मन, इंद्रियों, कल्पनाओं को अनुशासित करके हमको ऊर्ध्वगामी बनाता है, हमको राग रहित बनाता है, द्वेष रहित बनाता है, चिंता रहित बनाता है, भय रहित बनाकर निर्भय नारायण में प्रतिष्ठित करता है शास्त्र। तो जहाँ शास्त्र आता है वहां न नेहरू जी की बात मानो न मेरी बात मानो, शास्त्र की बात मानो। और शास्त्र कहते हैं कि चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य। बड़ों का आदर सत्कार करने से ये 4 बढ़ते, ये शास्त्र की बात आती है। और बड़ों को देखकर हमारा मन और प्राण उनसे आकर्षित होता और मुठ खड़े होते हैं, तो उनको छूकर हमारे प्राण वापस आते हैं मानसिकता। इसलिए बड़े बूढ़े बुजुर्गों का दर्शन में, प्रणाम आदि में हमको ही फायदा होता है। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी, कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज